अध्याय का नाम है प्रक्षेप्य गति, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे अपने स्कूलिंग टाइम में। तो आज भौतिक विज्ञान का प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक बता दें। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, मतलब जैसे कि अगर हम आपको बताएं, जैसे ये बॉल है, बॉल को हम अगर ऐसे हम उठा करके फेंक दें तो आप देख रहे हैं कि दो दूरी तय करता है। क्षैतिज भी तय किया, जैसे ये भी जा रहा है ऐसे, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। और आप देखेंगे इस शेप को क्या कहा जाता है, परवलाकार। मतलब प्रक्षेप्य गति कैसा होता है, परवलाकार होता है। परवलाकार। छक्का जब मारा जाता है तो यही स्थिति होती है। भाला जब फेंका जाता है, मिसाइल फेंकने की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक चीज़ था। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है, जैसे ये बंदर है, मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पर कोई बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई शिकारी किसी पेड़ पर बैठे बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगी, फिर गोली का पथ प्रक्षेप्य हो जाएगा। तो इस तरीके का मोशन, जैसे कि आप देखिए ये शेप देखिए, ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और अगर इसको बेसिक देखेंगे, ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। और अगर इसको थीटा अगर मान लीजिए ये कोई मोशन है, इसको हम मान लीजिए थीटा मान लिए हैं, ठीक है। तो यू का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो यू होता है यू कॉस थीटा, और यू का अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो यू साइन थीटा। यू साइन थीटा मतलब दो है। इस जो आप देख रहे हैं, वेग देख रहे हैं, गति देख रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं। और एक समय आएगा जब यहाँ पर यू साइन थीटा हो जाएगा 0, लेकिन यू कॉस थीटा भी है, यू कॉस थीटा भी है। तो अब इसके टर्म को ध्यान से देखिए। थीटा क्या है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल कोण, प्रोजेक्टेड कोण, प्रक्षेप कोण। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। स्मॉल जी यहाँ पर होगा यूज, तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। स्मॉल टी होगा टाइम ऑफ असेंट, मतलब चढ़ने का या उतरने का जो कॉल टाइम होता है। महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम ये है आपका एच मैक्स, ठीक है। आर है, ये देखिए डिस्टेंस आर है, कितना मैक्सिमम परास है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये आर। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, उड़न काल। इन सबको अगर फार्मूले में अगर हम देखें तो आप फार्मूला याद करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये है आपका फार्मूला, जो आर की वैल्यू होती है क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। अगर थीटा की वैल्यू हम 45 कर दें तो आर सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होता है, वो भी उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर किसी वस्तु की क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करती है। और ऊंचाई अगर बात करें तो उसका फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यहाँ पर अगर आप एच मैक्स की अगर बात करेंगे तो थीटा अगर आप 90 डिग्री रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड़न काल जो है, टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। और अगर चढ़ने का अगर देखेंगे तो t/2, उतरने का देखेंगे तो भी t/2, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल में पहला टाइप है न्यूमेरिकल का, एक मान लीजिए कि जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब थीटा की वैल्यू 45 है, तो अधिकतम परास क्या होगा।
तो थीटा क्या होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन इसमें है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र किस प्रकार का होता है, परवलाकार होता है। और अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो, आप ऐसे देख भी सकते हैं, आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। थीटा की वैल्यू अगर हम 45 रख दें तो यहाँ एच की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 4 जी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रख दें तो 1/√2 तो यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है, परास का मान जो है वह ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 है ना, ये 2 थीटा है, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। अब ये देखिए, जो आपका परास का मान है ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है, सही बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा कर के बराबर होगा, तो उसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है उस समय 45 डिग्री। नेक्स्ट है कि 45 पर प्रक्षेपित करते हैं तो आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा रखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करती है। उसी तल में जब उसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो ये आर की बात कर रहे हैं, तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अब जैसे ही यू की वैल्यू देखेंगे, आर की वैल्यू यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस रिलेशन से हम कर सकते हैं। एक कण 36 से 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उस समय परास 1.5 किलोमीटर, अगर 45 है तो क्या होगा, तो आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब थीटा की वैल्यू बदलते जाइए, आर की वैल्यू बदलता जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप 2, जिसमें एच मैक्सिमम मतलब हाइट की बात किया जा रहा है, ये हाइट की बात की जा रही है, ये प्रक्षेप में हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट और पूरा जो उड्डयन काल होता है वो। तो 2 गेंद है 36 से 30 डिग्री और 40 डिग्री पर हम प्रक्षेपित करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। अब दोनों की ऊंचाई क्या होगी, तो एच 30 पर निकाल दो, एच 60 पर निकाल दो, तो एच की फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक, इस फार्मूले से निकल सकता है। नेक्स्ट टाइप 3 का क्वेश्चन था, टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 1 और टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें था जो कि हमने आपको बताया। एक टाइम पीरियड का भी क्वेश्चन होगा टी का निकालने के लिए, जिसमें यू साइन थीटा अपॉन जी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी है। तो ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। धन्यवाद।